मनुष्य अपने जीवन में जाने अनजाने में कुछ ऐसे अपराध कर देता है जिससे उसकी भक्ति तत्क्षण नष्ट हो जाती है, उसका पतन हो जाता है, वो डूबने लगता है। दर्शकों, जब हमारी आंख के सामने पर्दा आता है तो यह संसार दिखना बंद हो जाता है, यानी अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। उसी प्रकार जब आत्मा के समक्ष माया का पर्दा आता है, यानी शिव के समक्ष भवानी जगदम्बा प्रकृति जिसे माया कहा गया है, उसका पर्दा आता है तो हमारी सारी भक्ति नष्ट हो जाती है। आत्मा यानी शिव, ये माया यानी पार्वती। जब शिव की आंखों के ऊपर मां पार्वती पर्दा करती है तो एक दैत्य उत्पन्न होता है जिसे अंधकासुर कहा जाता है। अंधकासुर क्या होता है कि माया का प्रभाव पड़ गया आत्मा के ऊपर। हमारे तुम्हारे साथ ऐसा ही हो रहा है ना। सबके जीवन में अंधकासुर दैत्य उत्पन्न हो चुका है। कलयुग में लगभग सभी प्राणियों के जीवन में अंधकासुर आ चुका है। क्यों आया? क्योंकि माया का प्रभाव बढ़ गया और आत्मा छुप गई। आत्मा है तो सब जगह। आत्मा और प्रकृति का यह खेल चल रहा है, जो शिव और शक्ति का ही खेल है। दर्शकों, पहला कारण जो हमारी भक्ति को नष्ट कर देता है, भ्रष्ट कर देता है। दर्शकों, प्रकृति के जो अन्य रूप है, जैसे पशु पक्षी, हम सब ने देखा है कि पक्षी सुबह से शाम तक अपना निर्वाह करते हैं, अपने बच्चों का पेट भी भरते हैं और रात्रि के समय शयन करते हैं शांति के साथ। उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, ना उनके पास कोई ऐसा टैंक है जहां वो अनाज को सुरक्षित रख सकें भविष्य के लिए। वो सुबह से शाम तक भोजन की व्यवस्था करते हैं और उसे पाते हैं और आनंदमय जीवन का निर्वाह करते हैं। मनुष्य ऐसा नहीं करता। मनुष्य भाग रहा है कुछ इकट्ठा करने के लिए, सब कुछ मेरे पास आ जाए, उसका भी छीन लूं, अपने भाई का हिस्सा भी छीन लूं, कोई दूसरा कोई साधन ना ले जाए, सब कुछ मेरे पास ही होना चाहिए। अर्थ क्या हुआ कि जीवन में अंधकासुर आ चुका है। दर्शकों, यह हमारी भक्ति को नष्ट कर देता है, भ्रष्ट कर देता है। संतुष्टि भाव हम सबके जीवन में होना चाहिए, तभी हम भक्त बनकर परमात्मा शंकर की, महादेव की भक्ति कर सकते हैं। दर्शकों, दूसरा कारण, हमारा अहंकार इतना प्रबल हो चुका है। अंधकासुर जो जीवन में है, कलयुग का प्रभाव जो है जीवन में, हम दूसरे जीव जंतु को कुछ समझते ही नहीं है। अपने आहार के लिए उसके प्राण ले लेते हैं। मांसाहार करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भक्ति उत्पन्न नहीं होती। अगर प्रारब्ध के कारण बाबा की कृपा से भक्ति प्राप्त भी हुई तो वो तत्काल नष्ट हो जाती है। अगर वो अपने आहार के लिए निर्दोष जीवों की हत्या कर देता है तो इस वीडियो को सुनने मात्र से आपके अंदर यह ज्ञान उत्पन्न हो जाना चाहिए कि आपको आज के बाद मांसाहार नहीं करना है। अपने पेट के लिए दूसरों को नष्ट नहीं करना है। उनका भी अपना परिवार है, उनका भी अपना माहौल है, उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। दर्शकों, तीसरा कारण, संसारिक भोगों में अत्यधिक डूब जाना, कुछ दिखना ही ना, चेतना के संबंध में कोई चर्चा ना सुनना, ना मनन करना। क्या होगा? व्यक्ति माया के प्रपंच से आगे बढ़ता ही चला जाएगा। माया तो कभी समाप्त ही नहीं होती। आज आप अपने गांव में श्रेष्ठ हो सकते हैं, कल को माया कहेगी अब गांव नहीं, अब अपने जिले में नाम रोशन करना है। जिले को जीत लोगे, उसके बाद अपने राज्य को, राज्य के बाद पूरे देश में मेरा नाम बोलबाला होना चाहिए, उसके बाद संपूर्ण विश्व में मेरा बोलबाला होना चाहिए। एक से बढ़कर मैं ऊपर हो जाऊं, कोई नीचे नहीं रहना चाहता। दर्शकों, जितना संसारिक दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ेंगे, माया के प्रभाव हमें दूषित करता चला जाएगा और आत्मा परमात्मा हमसे उतना ही दूर होता चला जाएगा। शिव के ऊपर पर्दा यानी आत्मा के ऊपर माया का प्रभाव, तो अंधकासुर जागृत होता है और अंधकासुर सारी भक्ति को नष्ट कर देता है। यही होता है अंधकासुर, जो कथाओं में बताया जाता है कि जब जब माया का प्रभाव पड़ा आत्मा के ऊपर
तो अंधकार स्वरूप पैदा हुआ। अंधकार स्वरूप क्या करता है? उपद्रव करता है, जीव को धकेले रखता है संसार में, बाहर नहीं निकलने देता। तो यह आदत धीरे धीरे कम करने का प्रयास करें, जितना अधिक हो सकता है। मृत्यु से पहले कम से कम आपका ऐसा भाव जागृत हो जाए कि अब मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह संसार झूठा है, केवल शिव का नाम, केवल परमात्मा का नाम ही एकमात्र सत्य है। ऐसी धारणा करने वाला जीव अपने जीवन में भक्ति जगाता है, भक्ति का अलख जगाकर शिव भाव में खोता खोता एक दिन शिव रूप ही हो जाता है। दर्शकों, अगला जो विशेष है, सावधान होकर सुनना। हम अपने इष्ट का पूजा पाठ तो करते हैं, नाम जप तो करते हैं, दूसरों को कुछ नहीं समझते। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, जिस प्रकार एक पेड़ के अनेकों अंग होते हैं, टहनियां होती हैं, पत्ते होते हैं, उसी प्रकार यह सारा जगत शिव का ही स्वरूप है, शिव के ही पत्ते हैं, शिव की ही टहनियां हैं। आपने शिव की आराधना तो की, शिव शिव ऐसा नाम तो जपा, लेकिन दूसरे देवताओं का अपराध कर दिया, राम कृष्ण के प्रति अपराध कर दिया, तो ऐसा अपराध आपकी भक्ति नहीं जगने देगा, आपको संसार में ही रखेगा, आपकी दुर्गति होगी। अभी मनुष्य का जीवन मिल गया, अगली बार मनुष्य का जीवन भी प्राप्त नहीं होगा। मैं सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। दूसरे नामों से द्वेष ना करें, नामा अपराध जिसे कहते हैं टेक्निकल भाषा में। तो अगला कि बड़ा विशेष है यह कि कभी भी किसी संत का अपमान ना करें। संत से आपने आशीर्वाद ग्रहण करना है या नहीं करना, ये आपकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है, लेकिन किसी संत का अपमान मत करना कि यह तो संत ऐसे ही है, इसे कुछ पता नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहना। वो संत के भेष में चल रहा है, यह भी बहुत बड़ी बात है। दर्शकों, ये गुप्त बातें होती हैं। संत के अतिरिक्त किसी भक्त का अपमान भी कभी मत करना। जब किसी भक्त का अपमान हम करते हैं तो जीवन में हमारे भक्ति कभी नहीं आती, भक्ति हमसे अत्यंत दूर चली जाती है, क्योंकि जो हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। हमने किसी की भक्ति खोई, भक्त का अपमान किया, तो हमारा अपमान तो होगा, हमारे जीवन से भक्ति भी भाग जाएगी। और जो तीसरा बिंदु कि कभी भी शास्त्र से विरोध मत करना। ये मत कहना कि इन शास्त्रों में तो अपनी मनमानी बातें लिखी हुई हैं, आप अभी मान रहे हैं या नहीं मान रहे, यह अलग विषय है, लेकिन कम से कम अपराध ना करें। ऐसा ना कहें कि यह तो कुछ नहीं है, ये तो मन की बातें हैं। एक ना एक दिन सबको शास्त्र की तरफ आना ही पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि शास्त्र पढ़ना अनिवार्य है कि शास्त्र उठाओ पढ़ो। दर्शकों, आप सत्य का आचरण करते हैं तो आपके जीवन में शास्त्र है। उस ब्रह्म का, उस परम तत्व का, उस महादेव का अगर शब्दों के रूप में विग्रह कुछ है तो यह पुराण है, यह शास्त्र है, यह वेद है, यह उपनिषद है। इनका कभी अपमान मत करना, भक्त का, संत का और ग्रंथों का कभी अपमान मत करना अपने जीवन में। आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, बढ़ चढ़कर भक्ति आपके जीवन में आएगी, प्रवेश करेगी। दर्शकों, मन हमने संसार में लगाया हुआ है। एक साधन हमारे पास जो मन है, इसे भक्ति में लगाना चाहिए, और उसी को हमने कहां व्यस्त कर दिया, संसार में, तो ये भक्ति कर ही नहीं पाएगा, भक्ति की तरफ बढ़ेगा ही नहीं। तो संसार के प्रपंच से अपने मन को हटाकर शंकर जी की ओर लगाएं, आपकी भक्ति अवश्य जागृत होगी। हर हर महादेव।